जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसा कौन है जो माता लक्ष्मी की सेवा नहीं करना चाहता, माता लक्ष्मी को प्रसन्न नहीं करना चाहता, या अपनी किस्मत को बदलना या अपनी किस्मत को उज्जवल बनाना नहीं चाहता। हर कोई व्यक्ति का यही स्वप्न होता है कि उसके जीवन के अंदर हर मनोवांछित इच्छा, हर ऐश्वर्य और सुख की उसको प्राप्ति हो, ताकि उसका नाम बन जाए और उसे अपने जीवन के अंदर हर सुख की प्राप्ति होने लगे। तो दोस्तों, आज हम आपको यही बताएंगे कि अगर आपके किसी कारणों की वजह से आपके बनते कार्य बिगड़ जाते हैं, आप चाहते हैं कि आपको वह चीज आसानी से मिल जाए, लेकिन क्या पता किसी कारणवश आपको वह सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है जिसकी आपने मनोकामना प्रभु श्री राम से, भगवान से और माता लक्ष्मी से मांगी है। आप अपने जीवन के अंदर सुख, शांति, ऐश्वर्य चाहते हैं, तो आपको उसी के अनुरूप कार्य करना होगा, ताकि आपको आपके जीवन के अंदर वह संपूर्ण सुख प्राप्त हो सके जिसकी आपने मनोकामना मांगी है और जिसके लिए आप अपने लिए सपने सजोए हुए हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन के अंदर धन के अच्छे अनाज योग बनते हैं और अनादि योग बनने के बाद भी हमें वह धन पता नहीं ऐसे आता है और जैसे कोई आंधी आई है वापस चला जाता है। उस धन का हमें सुख प्राप्त नहीं हो पाता। या फिर क्या होता है कि घर का कोई सदस्य बीमार रहने लगता है और बीमारी के अंदर सारा धन चला जाता है, या आकस्मिक दुर्घटना आ जाती है, या फिर परिवार के अंदर आर्थिक कलह चलती है। आर्थिक कलह ना तो सामाजिक रूप से व्यक्ति प्रताड़ित होने जाता है, यश, मान, सम्मान, के अंदर उसे हानि का सामना करना पड़ता है। इसी तरह कई बार क्या होता है कि सब कुछ होता है लेकिन उस व्यक्ति के पास धन नहीं होता, पैसा रुपया नहीं होता, जिसकी वजह से उसे इन सारे चीजों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आज का ये उपाय आपको इसी अनुरूप है। यह आपके जीवन के अंदर उन सारी बातों को बदल देगा जिसकी आपने मनोकामना मांगी है। दोस्तों, यह उपाय करना होगा रोजाना सुबह उठने के बाद, जब अपने कार्य हेतु आप जाएं, या अगर आप कोई भी कार्य अपने दुकान पर जाएं, अपनी नौकरी हेतु जाएं, आप गृहिणी है तो जब भी आप बाहर सुबह घूमने हेतु जाएं, आपको ये उपाय करना होगा। दोस्तों, गौ माता जिसके अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है, जिनके मुख, आंख से लेकर पूंछ तक हर प्रकार के देवी देवताओं का निवास होता है। गौ माता से निकलने वाली हर चीज हमारे लिए काम की और लाभदायक सिद्ध होती है। ऐसा कोई भी आप इसे मात्र जानवर समझने की गलती न करें, एक पालतू पशु न समझे। इनके अंदर ऐसे गुण छुपे हैं जो कि ज्योतिषीय दृष्टि से और साथ ही साथ आयुर्वेदिक दृष्टि से गौ माता को महान बनाते हैं, और गौ माता हमारे जीवन को बदलने वाली होती है। तो दोस्तों, आज का उपाय यही किया जाएगा, रोज सुबह की शुरुआत, क्योंकि दोस्तों ऐसा जरूर आपने भी कहते हुए सुना होगा लोगों को कि दिन की शुरुआत अगर सही हो तो सारा कार्य अपने आप ही सही होने लगता है। सुबह अच्छा तो दिन अच्छा, और सुबह हम अपनी शुरुआत गलत तरीके से कर लेते हैं तो उस पूरे दिन हमारा ऐसे ही कलह के अंदर जाता है और हमें उस दिन के द्वारा कुछ प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, आज का उपाय इसी हेतु है। तो आपको क्या करना है, सुबह उठकर जब आप अपना खाना बनाते हैं, आपको उसी समय करना है जब आप अपना खाने की तैयारी करते हैं या नाश्ता बनाते हैं, उस समय आपको एक पहली रोटी बनानी है। दोस्तों, उस पहली रोटी को इस प्रकार बनाना है कि उसके अंदर थोड़े से तिल आपको डाल देने उस आटे के अंदर, और उसके अंदर थोड़ा सा घी, अगर घी आपके पास नहीं है तो सरसों का तेल, इन दोनों में से कोई भी एक चीज आपको डालकर वह पहली रोटी आपको बनानी है। दोस्तों, उस पहली रोटी को बनाने का तात्पर्य यह है कि उसका भोग आपको हम जैसे बताते हैं वैसे आपको लगाना है, या फिर आप संपन्न हैं, आप थोड़ा और ज्यादा कर सकते हैं तो आपको 4 रोटियां बनानी है, अन्यथा आपका एक रोटी से ही काम चल जाएगा। अब आपको क्या करना है, उस पहली रोटी के 4 भाग बना लेने हैं, और अगर आप अलग अलग बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अब आपको क्या करना है कि उस रोटी का जो पहला भाग होता है या पहली रोटी होती है, उसको तो आपको क्या करना है कि गौ माता को खिला देना है गुड़ के साथ में। ऐसा करने वाला व्यक्ति आपको ज्यादातर तो कब खिलाना है, जब आप अपने किसी व्यवसाय हेतु, आप नौकरी हेतु जब आप अपने घर से बाहर निकले तो उस समय, ताकि क्या होगा, गुड़ की मिठास, क्योंकि गौ माता हमेशा उस खाने को निगलने के बाद जुगाली करती है, और जब तक गौ माता के मुख के अंदर मिठास बनी रहती है,
तब तक आपको आशीर्वाद मिलता रहता है और आपके दिन की शुरुआत सही मानी जाती है। और वह गोग्रास आपको बहुत ज्यादा अमूल्य फायदा प्रदान करने वाला होता है और गौ माता की कृपा से आपके सारे काम बनते जाते हैं और आप जैसा सोचते हैं वैसा परिणाम आपको मिलता जाता है। अब दोस्तों दूसरा टुकड़ा जिसे कहते हैं या दूसरी रोटी, आपको क्या करना है, उसको आप जब घर से बाहर निकलने वाले होते हैं तब आपको कोई भिखारी मिलता है या गरीब व्यक्ति ऐसा मिलता है जिसको इसकी जरूरत होती है, उस व्यक्ति को आपको इसे दान कर देना चाहिए। उसके साथ में अगर आपसे हो सके चाहे 1 रुपया हो या 10 रुपया, जैसी भी दान दक्षिणा हो, जरूरतमंद व्यक्ति को आपको देना चाहिए। दोस्तों जरूरतमंद व्यक्ति को किया गया दान, उसके मन से जो सच्ची आशीष निकलती है उसका कई गुना हमें फल प्राप्त होता है। आपको ऐसे ही किसी व्यक्ति को, बस ऐसा नहीं कि उपाय करना है इस हेतु आप किसी को भी दे दे तो इसका कोई फायदा प्राप्त नहीं होता। उसके मन की आशीष आपके जीवन को संवारती है, बदलती है। तो आपको क्या करना चाहिए, दूसरा निवाला जरूरतमंद व्यक्ति को देते हैं, ताकि इससे क्या होगा कि आपके ऊपर जो बुरी आशाएं हैं, बुरी शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्ति है, उस व्यक्ति की आशीष और दुआ से वह आपसे कोसों दूर चली जाती है। उसका प्रभाव कई गुना आपके जीवन के अंदर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बुरी शक्तियां और बुरे दोष आपसे कोसों दूर चले जाते हैं। तो आपके पास अपने आप ही सकारात्मक शक्ति, क्योंकि दोस्तों मन से निकली दुआ और सच्चे दिल से निकली दुआ हमें कई गुना हमारे जीवन को आगे बढ़ा देती है। इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। अब दोस्तों जो तीसरा निवाला होता है या तीसरी रोटी होती है, दोस्तों यह सबसे पहले तो अगर आपको आपके आसपास कोई कौवा मिल जाता है तो बारीक टुकड़े करके किसी कौवे को, अन्यथा पक्षियों को आपको इसे खिला देना चाहिए। यह आपको नियम बना देना चाहिए। इसको करने से दोस्तों आपको क्या फायदा होता है, एक तो आपके ऊपर राहु की, केतु की, भगवान शनिदेव की बुरी दोष आपके ऊपर नहीं पड़ता है, और दूसरा पितृ दोष शांति मिलती है। आपके पितृ हमेशा तृप्त रहते हैं, और जब हमारे और आपके पितृ तृप्त रहते हैं तो समझ लीजिए कि हमारे ऊपर कोई भी बाधा विघ्न नहीं आता। हमारे पितृ साक्षात हमारे ऊपर आशीर्वाद देते रहते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं, हमारा वैसा कार्य आसानी से बनता जाता है और हमारे उस कार्य के अंदर हमें सफलता प्राप्त होती है। उस कार्य के अंदर हम कभी भी पीछे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि जब पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है तो समझ लीजिए कि हमारा कार्य बन जाएगा और पितरों के आशीर्वाद से हमें कभी भी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ता। इतना प्रभावशाली पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। अब दोस्तों जो चौथा और अंतिम टुकड़ा मिलता है, दोस्तों इस टुकड़े को आपको क्या करना चाहिए, आपके आसपास कोई कुत्ता होता है, काला कुत्ता है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा कोई भी पालतू कुत्ता है, आपकी गली का कुत्ता है, तो आपको इसे तिल के साथ या फिर इसे थोड़ा सा मीठा करके आपको उसे खिला देना चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों सबसे पहले तो यह होगा, आपके ऊपर बुरी शक्ति, बुरे दोष, नजर दोष आपसे कोसों दूर चला जाएगा। और दूसरा इसका फायदा यह मिलता है कि भगवान शनिदेव की असीम कृपा आपको देखने को मिलती है। भगवान शनिदेव की कृपा से आपके जीवन के अंदर से बड़े दोष विकार चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपको मिलता है तो केवल और केवल फायदा मिलता है। दोस्तों रोटी का यह अचूक उपाय है, इसमें आपका कोई बड़ा धन खर्च नहीं होने वाला है, इससे आपका पूरा दिन अच्छा रहता है। और रोजाना का यह उपाय करने से यह फायदा होता है, साल के 365 दिन आपके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती है। और दोस्तों अगर आप इस उपाय को मात्र 1 महीने भी कर लेते हैं तो फिर देखिए कि आपके जीवन के अंदर अगले महीने से क्या बदलाव आने लगता है, और इस बदलाव के फलस्वरूप आपको हानि नहीं उठानी पड़ेगी। आपके जीवन के अंदर वह सर्व सुख आपको प्राप्त हो जाएगा जिसकी आपने कल्पना की है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको विशेष फायदा प्राप्त हो, आपको क्विक रिजल्ट प्राप्त हो, तो आपको प्रत्येक मंगलवार के दिन शाम के समय ऐसे ही आपको बड़ा रोट बनाना है, उसके अंदर गुड़ और आपको लौंग डालकर हनुमान जी के मंदिर घी के साथ इसे बना लें और हनुमान जी के मंदिर में इसका प्रसाद आपको लगाना चाहिए। और बाद में इस प्रसाद को जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लोग में, धर्म का भेद न कीजिए, जाति का भेद न कीजिए, बस आपको मानवता बनाकर रखनी है। तो मानव जो भी आपको दिखाई दे, आपको उन लोगों के मध्य में इस प्रसाद को बांटना है और हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़कर आपको जाप करना है। तो दोस्तों रोटी के इस उपाय को करने से कई गुना आपको लाभ प्राप्त हो जाता है और आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन
जीवन में इसका कितना बदलाव देखने को मिलेगा और इस बदलाव के फलस्वरूप आप जैसा चाहते हैं वैसा आपका कार्य ना बन जाए, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आपके कार्य सर्वपूर्ण संपन्न होकर बनेंगे। और साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कमेंट में जय गौ माता या फिर जय बजरंग बली जरूर लिखें। और साथ ही साथ वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को अन्य आपके जो भी मित्र हैं, आप चाहते हैं जिन लोगों के साथ शेयर करना, उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि ऐसी जानकारियां उन लोगों को प्राप्त हो जाए और उनको भी फायदा देखने को मिले। और साथ ही साथ दोस्तों अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो मैनेजर के अंदर जाके जो भी आप चाहते हैं वैसा आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा, तो उसे देखकर आप मिस ना करें। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।